सरहदी इलाकों में अफरा तफरी के बावजूद आपने अच्छा काम किया तुर्कुत साहब। आपने अपनी तादाद और ताकत से बढ़कर फतुहात हासिल की। ईमान की ताकत ज्यादा होती है। जब मुकाबले में लोग ज्यादा हों तो ईमान की ताकत से जीतते हैं। लेकिन मुझे आपकी समझ नहीं आई कोनूर। आप सल्जूकी रियासत के सिपहसालार थे और अब एक सरदार के सिपाही। आप तो एक कला फतह करने पर फख्र महसूस कर रहे हैं, जबकि आपने शहरों पर हुकूमत की है। क्या ये दुनियावी लिहाज से तनज़्ज़ुली नहीं? जरा सोच समझ के बात करें मुस्तफा साहब। हम अल्लाह की रजा के लिए उस्मान साहब के पीछे खड़े हैं। किसी का खादिम बनने के बजाय हुक्मरान बनना बेहतर नहीं क्या? तुमने खादिम बनना मुनासिब समझा? हाँ, बुरा ना मानना, लेकिन सच को कोई नहीं बदल सकता। रियासत में तुम्हारे बहुत दुश्मन थे और हालत कमजोर थी। अब तुम उस्मान साहब के साथ अपने सिक्के गिन रहे हो, है ना? सरहदी कबाइल में कोई सिक्के नहीं जनाब। ये उन सिक्कों पर जी रहे हैं जो सुल्तान से चुराते हैं और जो माले गनीमत इकट्ठा करते हैं। तैमूर, अपनी जबान को काबू में रखो, वरना ये मुंह में पाकी नहीं रहेगी तुम्हारे। हम इज्जत से पेश आ रहे हैं क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह से हमारी बेइज्जती करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। अपने सिपाहियों को उनकी हद में रखें। हम उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए अपना खून बहा रहे हैं। इसे लगाम डालें वरना हम सिखा देंगे। इसकी जरूरत नहीं है कोनूर। मैं तुम सबको यही मार डालूंगा। ये अच्छा नहीं किया। काश तुम बाबा के मेहमान ना होते। जो सख्त अल्फाज सुनकर पुरसुकून नहीं रह सकते वो रियासत कायम करने की बात कर रहे हैं। बहुत सी फतूहात और अले हासिल करने के बाद खाइमों में रहने वालों से यही तवक्को की जानी चाहिए। हद में रहो अपनी, वरना हमें जवाब देना आता है और उसके नताइज के जिम्मेदार आप होंगे। हिम्मत है तो कुछ बोल के दिखाओ। यहाँ क्या हो रहा है? अहमद, मुस्तफा, तुर्गुत साहब रुके। मेरे सिपाही को जख्मी किया इसने। बाबा, क्या ये सजा की हकदार नहीं? आपके सिपाही ने हद पार की है अली साहब, और जब उसे माफ कर दिया गया तो उसने हम पर हमला किया। अली साहब, हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि ये मेहमान थे। आपका क्या फर्ज है अहमद? मुस्तफा के लिए एक रहबर बनना। आप यहाँ सिर्फ एक रहबर हैं। यहाँ हम मेहमान बनकर आए थे और तुमने मुश्किलात खड़ी कर दी। जनाब, वजाहत की जरूरत नहीं। साफ नजर आ रहा है कि ना तुर्गुत साहब और ना ही उनके सिपाही अपनी तलवारें थामे हुए हैं, लेकिन तुम्हारी तलवारें अपने हाथों में बिल्कुल तैयार हैं।
मैं माफी चाहता हूं अली साहब। हम इस तरह मेजबान नहीं बनना चाहेंगे। सही कहा तुर्को साहब, लेकिन कोई भी जो हक के लिए लड़ने वाले लोगों की तौहीन करेगा, मुझे उनके खिलाफ खड़ा पाएंगे। मैं इस सरजमीन में उस्मान साहब की हिमायत करने के लिए आया हूं। वो लोग तुर्कों का फख्र हैं। अगर मैंने फिर से ऐसी तौहीन देखी, चाहे मेरा दोस्त हो या मेरा बेटा ही क्यों ना हो, मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। उस्मान साहब को क्या बताएंगे? हम एक बाप को उसके बेटे की बदतमीजी का जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। अली साहब ने उसे समझा दिया, अब हमें उससे कोई मसला नहीं है। वो आखिर क्या कर रहे हैं? वो दोनों बुरी नीयत रखते हैं, साफ जाहिर है। अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, लेकिन अगर अली साहब के बाद वो क़यादत करता है तो अच्छा नहीं होगा। अपने लोगों के लिए गम करना आसान है कोनूर, लेकिन अपने लोगों की जीत पर खुश होने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है। बहुत अफसोस होता है ये सब देखकर कि उस्मान साहब की फतह से अपने ही लोग खुश नहीं। लगता है मुस्तफा को हमारे साथ कोई मसला है और अताब अहमद उसे उकसा रहा है। उसी के अल्फाज बोल रहा है वो। जो भी हो, हमें उनके बारे में मुहतात रहने की जरूरत है, और इसके बरक्स कुछ करें तो यह मुनासिब नहीं है। आप सब समझ गए? आग तैमूर, डाकुओं की वजह से हम कारवां कोनूर के साथ सोत ले जा रहे हैं। मुस्तफा और अहमद हमारे साथ होंगे और तुम अली साहब के साथ। उस्मान साहब हमेशा कहते हैं अजीम का साथ अजीम के साथ होता है, और तुम मेरे शहीद भाई गुंदूस के बेटे की हैसियत से बहुत ही ज्यादा अजीज हो आग तैमूर। मेरे वालिद और चाचा जैसा बनने के अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं। अपना फर्ज जरूर अदा करूंगा मैं। शुक्रिया। गुस्ताख, उन्हें अपनी औकात याद नहीं है शायद, लेकिन मुझे क्या करना है मैं जानता हूं। पहले आपको अपने गुस्से पर काबू पाना होगा मुस्तफा। ये सरदारी के लिए जरूरी है। मुझे सरदारी का मतलब पता है, जो कि जलील होना सबके सामने बिल्कुल भी नहीं। मुस्तफा, क्या आप जानते हैं कि आपके वालिद अली साहब और तगल गाजी के लिए कितनी इज्जत रखते हैं? वो उनके करीबी साथियों में से हैं, और उस्मान साहब पे जो एतमाद है वो इसी वजह से है। अर्तुगरुल पर भरोसा था इसलिए उस्मान पर है, जबकि अपने बेटे पर बिल्कुल नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है, और वो ये समझते हैं कि किसी की गुलामी करना काबिले तारीफ है। वो उस्मान के पीछे चलकर उसकी शोहरत में इजाफा कर रहे हैं। वो अपनी रियासत का ऐलान करेंगे, उस वक्त कौन उनका मुकाबला करेगा? तुम करोगे मुस्तफा, लेकिन अभी ऐसे हालात हुए नहीं। जब उस्मान अपनी ताकत वापस लेगा तो वो मगरिब की तरफ जाएगा। उससे पहले वो हमें मिटाने की कोशिश करेगा। सल्जूक की कमजोरी और ये हकीकत कि वहाँ कोई अहम ताकत नहीं है, इसकी हौसला अफजाई करती है। तुम आहनी मुट्ठी बनोगे वक्त आने पर मुस्तफा। मेरी परवरिश करने वाले आप हैं। मैं अपने बाप की बेवकूफियों से नहीं, आपकी आतिश से बड़ा हुआ। मैं अब इन सबको जलाकर राख कर दूंगा।
आया है जिए इन जमीनों पर, मरने के लिए आया है। तुर्कों को उन्हीं के खून में गरक करने के लिए आया है जिए। और मुझे मायूसी बिल्कुल पसंद नहीं। अली खान तुम पर लानत भेजता है। बताओ मुझे, जिए क्या चाहता है? जिए कुछ पूछ रहा है। वो बदला चाहता है। कजन खान ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। उसने अपने लोगों को पकड़ रखा था, चंगेज खान को मानने वाला। यानी कि मैं सबका खून बहाऊंगा। गजन खान के आसपास के लोग, हर वो शख्स जिस पर गजन खान ने रहम किया, अब वो सब जिए के गजब का मजा चखेंगे। सभी तुर्क, सभी कलेदार, सब के सब उस्मान के आदमी वहां क्या कर रहे थे बताओ मुझे रोमानोस। हम सिर्फ उनको चारा डाल रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि उस्मान को कम ना समझो। मुशाहिदा करना और सही वक्त का इंतजार करना तुम्हारा फर्ज था। उस्मान ने तुम्हारे सिपाही कत्ल किए। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास काफी जंगजू बाकी हैं। मुझे जंगजुओं की जरूरत नहीं है रोमानोस, क्योंकि एक मजबूत तरीन जंगजू अब भी मेरे साथ है। ठीक है, फिर हम अपने मुआहदे की बात करते हैं। ये वाकई मुश्किल है सिपाही तलाश करने के लिए, और ये सोने के सिक्के मदद करते हैं, खास तौर पर जब एक अजीम मंगोल लश्कर आपका पीछा कर रहा हो। मुझे सोने के सिक्कों के बारे में बताओ। तुर्कों को मारना हमारा काम है। मैं अपनी तलवार उस वक्त तक म्यान में नहीं रखूंगा जब तक एक भी मुसलमान या तुर्क इस सरजमीन पर जिंदा है। मैं सब तुर्कों को मार डालूंगा, मुझे मुआवजा मिलेगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। तुम उस जगह को तबाह कर दोगे, तुम उस्मान का वक्त जाया करोगे और उसके सिपाहियों को लालच दोगे। जब तक बासंतीनी लश्कर नहीं आ जाता, उस्मान को किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए। यानी तुम वही करना जो तुम बेहतर जानते हो। जला दो, तबाह कर दो और मार डालो। तुर्कों को जहन्नुम भेज दो। मैंने उस तुर्क का सर कुचल दिया था जो मेरे खिलाफ खड़ा था। वो मुझे बताता था कि क्या करना है। मुझसे ऐसे लहजे में बात नहीं करना।
वरना पछताओगे। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। तुम उन सबको मार दोगे। मैं उस्मान को मारूंगा। तुम और मैं मिटा देंगे इस सरजमीन से उनका नामो निशान। कल का दिन अहम है। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मैं कसम खाता हूं, मैं रोज एक तुर्कमान का खून उनकी खोपड़ियों से पीऊंगा। ठीक है कोशिश, आप आखिर में ये अल्फाज बोलेंगे। आपका दिल इतने सालों से ये कह रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को यकीनी बनाऊंगा। जो मैंने पढ़ा, फिर उस पर गौर किया और उसके बाद मैं एक कश्मकश में मुब्तला हो गया और फिर फैसला कर लिया कि एक ही चीज सुकून देगी, और वो है मेरा इस्लाम कबूल करना। आप तो पहले ही दिल में कलिमा शहादत पढ़ चुके हैं। अब तो बस अपनी जबान से पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुबारक हो। मुबारक हो कोशिश। आपको भी मुबारक हो। शुक्रगुजार हूं आपका। आपकी बदौलत ये रास्ता नसीब हुआ है। रास्ता हमेशा आपके सामने था कोशिश। रब ने आपको यह अता फरमाया है। आपका दिल हक की राह पर चलना चाहता था, ऐसा ही किया आपने। अल्लाह करे अब आप हमेशा के लिए एक मुसलमान बनकर जिए और दिल में ईमान लेकर मरे। आमीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश, आप सबसे अच्छे भाई रहे मेरे, और अब मुसलमान भाई भी हो गए। मेरे रब का शुक्र है, शुक्र। जंगे लड़ी हम दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर। अब हम दोनों ही की तरफ हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक मुसलमान बुरसा जा रहा है, और अगर मैं अब वापस ना आ पाया तो मुझे माफ कीजिएगा। माफ किया कोशिश। मैंने भी। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इस दिलेर भाई की मदद से यानी शहर और बुरसा भी फतह करेंगे। आप वहां से नहीं आएंगे, बल्कि हमारा वहां पर इंतजार करेंगे। इंशाल्लाह। हाँ, शुक्रिया। इंशाल्लाह।
हुजूर, मैं पीछा करते हुए इस मंगोल कमांडर जी के पास जा पहुंचा। ये आपसे मिलना चाहता है हुजूर। हमारी मुलाकात हो ही गई उस्मान सरदार। कोनिया में आपके बारे में सुना। सुल्तान अलाउद्दीन ने भेजा है मुझे। हमारे कुछ मंगोल सिपाहियों ने हमसे बगावत की और वो भाग गए। मैं उनकी तलाश में हूं। मेरे जंगजों ने वादी में पड़ाव डाला है। मैं उस वक्त तक यहां रहूंगा जब तक उन्हें तलाश नहीं कर लेता। और तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस जगह को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि उन्हें ढूंढने में आप मेरी मदद करें। देखा आपने, सुल्तान अलाउद्दीन ने भी यही हुक्म दिया है। ठीक है, मदद कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि सुल्तान अलाउद्दीन ने इस फरीजे के लिए मंगोल को रवाना क्यों किया? कोनिया में कोई सिपाही नहीं बचा क्या? आप इसकी वजह नहीं जान सकते उस्मान साहब। मुझे नहीं मालूम जिन तुर्क कमानों को मैंने देखा वो आपके साथ शामिल होना क्यों चाहते हैं। सुलामिश आए दिन बगावत का अलम बुलंद किए हुए है। अगर तो उसे सरदारी दे दी जाती तो उस सूरत कोई बगावत सामने ना आती। फिर वो बुज़दिलों की तरफ भागा और ममलूक में पनाह ली। क्या डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं, ये जिए जब कोई काम शुरू करता है तो उसे खत्म किए बगैर नहीं जाता। मैं उन डाकुओं को ढूंढकर अपने हाथों से सजा दूंगा। हुजूर, अली साहब कबीले आ रहे हैं। मेरे सिपाही तुम्हारा साथ देंगे। तो फिर ठीक है, उन्हें तलाश करते हैं। जरकुता है। जी हुजूर। इस पर और इसके कुत्तों पर नजर रखना। हुजूर, जैसे आपका हुक्म।
लगता है कि वो लोग यहां से अलग हो गए हैं। कोनूर, तुम उस तरफ जाकर देखो, हम वहां उस तरफ जाएंगे। मोहतात रहना। चलो। शुक्र है कि हम मुत्तहिद हैं अली साहब। अल्लाह का शुक्र है उस्मान साहब। जब मंगोल आसपास थे तो मेरा काफिला खतरे में था, लेकिन तुर्गुत साहब और उनके सिपाहियों ने साथ दिया और हमें महफूज करवाया। शुक्रिया आपका। शुक्रिया शुक्रिया। ये इसलिए कि आप हमारे दोस्त हैं। मुझे उम्मीद है आप भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे। सुलमेश की बगावत के बाद जो मंगोल बच गए थे वो सब यहाँ आसपास ही हैं, और वो मालिकान को जाने बगैर काफिलों पर हमलावर होते हैं। और दूसरी तरफ वो रोम है जो तैयार है हमले के लिए। इनागोल की फतह कुस्तुनतुनिया के लिए बहुत मुश्किल है उस्मान साहब। जब आप हमारे दुश्मन को इस तरह शिकस्त देते हैं तो हमें फख्र महसूस होता है। हाँ, शुक्रिया। हम अपने नफ्स के लिए हरगिज फतह हासिल नहीं करते। सबसे पहले अल्लाह की रजा के लिए, और फिर मुसलमानों की सलामती के लिए, और सब मजलूम लोगों के लिए हम ये करते हैं। आपके पास अपने आबा और अजदाद का दिल है। इनागोल की फतह दूसरी सूरत में नामुमकिन थी उस्मान साहब। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगर इनागोल की फतह हमारे ख्वाबों के लिए काफी नहीं है। आपके दिमाग में क्या है उस्मान साहब? बुरसा। मेरा अगला हदफ बुरसा है। तैयार हो बच्चों? निशानात यहीं तक हैं, लेकिन क्यों? आप हमारे माल की हिफाजत नहीं कर सके। आपको यहाँ के रास्ते का नहीं पता, और वो आपको इनागोल के मुहाफिज के तौर पर कबूल कर रहे हैं। तुर्गत साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि हम बेवकूफ हैं? मेरा मकसद सिर्फ सच्चाई को बयान करना है, ना कि उसको छुपाना। तुम इतने मजबूत नहीं जितने नजर आते हो। तुम्हारे पास रास्तों को महफूज बनाने तक की ताकत नहीं। तुम और तुम्हारा सरदार दोनों किसी काम के नहीं। जिस आदमी के बारे में तुम बात कर रहे हो वो मेरे भाई उस्मान साहब हैं। अपने अल्फाज पर गौर करो जरा। तुर्गुत सरदार, बहुत बोलते हैं आप। कभी अपनी तलवार भी निकाल लिया करें। तुम अभी जवान हो, ऐसा मत करो, वरना अपनी जान गंवा दोगे। ये जहर आलूद है, शेर भी मर सकता है। तुर्गुत नहीं मरेगा, वो तड़पेगा। उसके बेहोश होते ही मंसूबा काम कर जाएगा। जहर तुर्गुत के जिस्म में दाखिल होगा
वो हमारे सिपाही नहीं है। अपनी तलवारें निकालो जल्दी। तुम इतने मजबूत नहीं हो तुर्गुत जितना तुम खुद को समझते हो। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं करेंगे। मुस्तफा को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमारा मंसूबा बर्बाद हो जाएगा। उस्मान को हकीकत का पता चल जाएगा, दोनों हमारे दुश्मन हो जाएंगे। मुझे एक बात कहनी है। सिर्फ तुमसे, कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। हमें अपने मंसूबों के लिए तुम्हारी जिंदगी की जरूरत नहीं। हम इंतकाम के पीछे हैं और तुम सोने के पीछे। अगर अहमद जिंदा रहता तो उस्मान कभी भी यकीन नहीं करता। तुमने सही कहा इसहाक, तुम होशियार हो, आरियुस से ज्यादा होशियार। जंग जीतने के लिए हजारों तलवारों की जरूरत नहीं। अगर जरूरत होती है तो सिर्फ एक खंजर की। कोई तेजी से इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो फिर हमें जाना चाहिए। वो एक दूसरे को मार सकते हैं। कातिल! तुर्गत साहब, क्या हुआ यहाँ? तुर्गत साहब, ये किसने किया? तुमने मेरे बाप जैसे चचा को मार डाला। आप ठीक तो है शहजादे? इन्होंने हमारे साथ धोखा किया जहर कुताए, और ये तीर जहर आलूदा है। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा, तुम्हारा सर उतार। रुक जाओ शहजादे, ये फैसला करने का सही वक्त नहीं है। तुर्गत साहब, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, तुर्गुत मेरे हवाले करो। तुर्गत साहब कभी ले जाएंगे? उस्मान साहब करेंगे फैसला। ये उस्मान साहब से मुखालफत करने के बराबर है। मेरी बात सुनो, मैं तुर्गुत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर फैसला तुर्गुत के हक में आया तो मैं पूरा हिसाब लूंगा। सिपाहियों, तुर्गत साहब जख्मी हैं, एहतियात से। चलो चलो चलो, आराम से आराम से चलो, उठाओ उन्हें आराम से।
लगता है तुम किसी मुसीबत में पड़ गए हो। मैं उन्हें अकेले ही तलाश कर लूंगा। अब कौन आ गया? किसका जनाजा लेकर आ रहे हैं? चलो भाई चलकर देखते हैं। कबीले के पता चल जाएगा। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जिसने भी ये किया है। मैं कहने वाला था कि सरदारान अली साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है एक ज्यादा अहम मामला है। हमने अपनी जान के लिए इन पर भरोसा किया। हमारे एतमाद को नुकसान पहुंचा है बारकन साहब। ये अहम हादसा है। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। शैतान बाज नहीं आता अपने कामों से। नई सरहदों के साथ नई दुश्मनियां भी। अल्लाह की मदद से हम इनका भी मुकाबला कर लेंगे इंशाअल्लाह। बेटा मुस्तफा, बेटा। अहमद, जरकुता है कोनूर, मुझे बताओ जरा क्या हुआ है। जब हम वहां पहुंचे, मैं आपको बताता हूं उस्मान साहब, जिसे आपने हमारी हिफाजत के लिए भेजा था, उसने मेरे चचा जान को मार डाला। जैसे कि सब जानते हैं कि काई वालों में गद्दार है, मगर मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। तुर्गुत साहब, तुर्गुत साहब, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, जरकुताय, कोनूर, बताओ ये किसने किया? तुर्गुत साहब,
ये कैसे हुआ? तुम बताओ बेटा। हम मंगोलों के पीछे जा रहे थे जिन्होंने हमारे काफिले को लूटा। इस तुर्गुत ने अता साहब की तौहीन की। ये पागल हो गया और उन्हें जान से मार दिया। और इसके सिपाहियों ने मेरे ऊपर तीर चलाया। रुको, क्या कह रहे हो तुम? ये जो कुछ कह रहे हो सच है? वो जरकुताय, कौनूर, बताओ जरा। हुजूर, जब हम वहां पहुंचे तो तुर्गुत साहब ये खंजर बाहर निकाल रहे थे। अता बे अहमद के सीने से बस यही देखा। ये खंजर तुर्गुत साहब का है। यही सच है हुजूर। तुर्गुत साहब के होश में आने का इंतजार करेंगे, उसके बाद इसका फैसला होगा। जुर्म वाज़े है और मुजरिम यहाँ है। मुकद्दमा क्यों होगा उस्मान साहब? उसूल और रिवायात आप जानते हैं अली साहब, हत्ता कि आप मुझसे कई दर्जे बेहतर जानते हैं। मैं जो जानता हूँ, मुजरिमों से बदला लेना। जान के बदले जान, खून के बदले खून। ओ अली साहब, अली साहब, अली साहब, छोड़ दे मुझे उस्मान साहब। अली साहब, जरा सब्र कीजिए। यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, आप यहां कोई हुक्म नहीं चला सकते। ये काई कबीला है, यहां हर किसी के साथ इंसाफ होता है। अपने गुस्से पर काबू रखें अली साहब। जो कुछ आप देख रहे हैं वो धोखा भी हो सकता है। हम रास्ते पर निकले और आपके पास आए। पहले हमने अपना सामान खो दिया, उसकी कोई परवाह नहीं थी। इसकी कीमत मेरे बेटे से ज्यादा नहीं है, लेकिन अब मेरा बेटा मुस्तफा जख्मी है और मेरा दोस्त अताबे अहमद मर गया। आप तुर्गुत की हिफाजत कर रहे हैं। क्या तुर्गुत की जान मेरे दोस्त से ज्यादा अहम है? अली साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी जान है, ये जान अल्लाह की अमानत है। अगर तो इस सब के पीछे तुर्गुत साहब है, तो उन्हें इस सब की सजा मैं खुद दूंगा। इंसाफ का दुरुस्त तरीका फौरन इंसाफ है। देर हो जाए तो ये इंसाफ नहीं। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि उन्होंने खुद देखा है उस्मान साहब, आप अपने ही सिपाहियों की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अगर तो हम लोग आज फैसला करते हैं तो हम इसके जिम्मेदार होंगे। यह कबीला काइयों का है, लोग हमें धोखा देते रहते हैं और यहां कई दफा झूठ सच लगने लगता है। आप भी सबसे होशियार रहिए। अगर तो आप ऐसा नहीं करते तो याद रखिएगा, कोई भी सच लेकर नहीं आ सकता आपके सामने। अली साहब,
मैं तुर्गुत को आपसे छीन लूंगा उस्मान साहब। या तो आप फौरन मेरे सामने तुर्गुत का सर ले आए, या एक जंग होगी जहां भाई भाई लड़ेंगे। आप हमेशा जिंदगी की बात करते हैं, एक आदमी 1000 की बजाय। उस्मान साहब, अभी आप फैसला करेंगे। अली साहब, जो कोई भी आपसे और मुझसे ये खेल खेल रहा है, उनके सरों को उनके जिस्मों से अलग कर दूंगा और फिर वो आपको जरूर भिजवाऊंगा। सिपाहियों, चलो। हुजूर। तुर्गुत साहब, ठीक हो ना? उस्मान साहब, बताओ क्या है, कहो ना। बताएं मुझे तुर्गुत साहब। ये ठीक नहीं है, शिफा खाने लेकर जाओ जल्दी। जब हकीकत आश्कार होगी तो ये खंजर इंतशार का बीज बोने वाले के सीने में बेवस्त होगा। जनाब! जनाब! बताओ क्या बात है भाई सिंगू? हुक्म के मुताबिक मुसलसल उनके ताक़ुब में हूँ। अहमद को दफन कर दिया गया। जनाब, माजरत चाहता हूं। ये जो हम मैयत के पीछे हैं, मकसद क्या है? जिंदा लोग जब खामोश हो जाए तो मुर्दे बोलना शुरू होते हैं। आ जाओ सिपाही। या चलो जल्दी करो। पहले तो सिर्फ शक था मुझे, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। मुर्दों को भी बोलने नहीं देना चाहते ये लोग। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अताबे मर गया और जबान कबीले ने दफन किया और बाज़ंतीनी उसे कब्र से निकाल रहे हैं। बात जब तुर्कों के मुस्तकबिल की आती है तो सब शैतान इकट्ठे हो जाते हैं।
आ जाओ। आ जाओ सिपाहियों। बुजुर्ग, नीचे। कर दो हमला। शाबाश सिपाहियों। जब से तुम अता में बने हो हम साथ मिलकर नहीं लड़ पाए। याद आ रही है तुम्हें? हाँ, सिपाहियों, हमें लाश को यहाँ से लेके जाना है। चलो, ले चलो। करो मेरे सामने। इसके पीछे कुछ तो है, कोई तो वजह है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। जरूर कोई ना कोई सुराग है। अब इसे ले जाओ, कबीले पहुंचाओ, जल्दी। खुश आमदीद सरदारान, तशरीफ रखिए। मेरा औताक राय और मशवरों की जा है। यहां जो कुछ कहा जाएगा वो और बयान की गई हर फिक्र जरूर जेर बहस लेकर आएंगे। वाज़ेह है कि आप सबको कोई चीज परेशान कर रही है। कहिए, मैं सुन रहा हूं, कहिए। उस्मान साहब, अली साहब से इख्तिलाफ हमारे हक में बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। दुरुस्त कहा है, ऐसा ही है। बेशक हमारी मदद करने के लिए वो लोग यहां आए थे, मगर हमारे खिलाफ हो गए हैं वो। जनाब, अली साहब और सुल्तान अलाउद्दीन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर बात सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंच गई तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे जनाब। मुश्किल से परेशान होकर दुर्गुत साहब को उनके हवाले कर दें? नहीं, इसका फैसला अदालत में होगा। हमारे खिलाफ खड़े होने वाला बेशक सरदार हो या
सुल्तान हो चाहे, दुरुस्त रास्ता अदालत है। हक के रास्ते पे चलने वाला गलत रास्ते पे नहीं होता। मैं अपनी आंखों की बसारत पर शक कर सकता हूं, बातों में आकर फैसला नहीं दिया जा सकता। बहुत अच्छी बात कही कोनूर साहब, मगर काफिर हमारे खिलाफ लश्कर तैयार कर रहा है। अली साहब की मदद से हम उनके खिलाफ खड़े हो सकते थे, सूरत हाल बदल गई। अदालत कायम होगी और इंसाफ का बोलबाला होगा। इंशाअल्लाह अली साहब अपनी गलती से बाज आएंगे और हमारे साथ खड़े होंगे दोबारा। आप तमाम लोग बेफिक्र रहें। आप सबकी सारी बातें दुरुस्त हैं। बहुत बड़े इत्तेहाद से हाथ धो बैठे, और इस सब में फायदा किसका है? यकीनन हमारे दुश्मन का फायदा है। मगर हम फिर भी जिरगा भुलाकर आज शाम ही इस मसले पर बातचीत करेंगे और उसके बाद हम फैसला करेंगे। फिर देखते हैं। अब आप लोग जा सकते हैं। काफिले पर हमला मंगोलों ने किया और फिर उसके बाद जिए यहां पर चला आया। ये काम किसका है हम नहीं जानते, मगर कब हुआ ये जानते हैं। और हम ये है, जिए पर कड़ी नजर रखना पड़ेगी। जैसे आपका हुक्म। जितनी चालें चाहें वो चल लें और हमारे इत्तेहादियों को भी हमसे दूर कर दें। मकसद से नहीं हटेंगे हम लोग। अब शहंशाह के जैनी शहर आने से कल हम जैनी शहर हासिल करेंगे। आ जाओ। वो जो कहे तो हो जाता है। वो जिसने हमारे दिल ईमान के नूर से रोशन किए, उसी खालिक के पाक नाम से इब्तिदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब हमसे दूर हो चुके हैं और अब शहंशाह हमारे खिलाफ बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर रहा है। हर चीज हाथ से निकलती महसूस हो रही है। हम अगर इन सब में से कुछ भी जैनी शहर की फतह से हमें बिल्कुल नहीं रोक सकता। उस्मान साहब, खुदा के लिए, मैं इतने सालों से आपके साथ हूं। आपको हर चीज से पहले एहतियात करने वाले शख्स के तौर पे जानता हूं। अब जब चौबान ओगलो कबीले वाले हमारे साथ नहीं हैं और हम पर फौजी हमले की तैयारियां हो रही हैं, क्या यह फतह का वक्त है? और मुझे नजर आ रहा है कि तमाम सरदार भी इस हवाले से परेशान हैं। जल्दी किस चीज की है? ये सब सोचकर ही मैंने कदम उठाया है। शहंशाह अंदरूनी कोस ने यानी शहर के आसपास का इलाका राजी होकर खुद मेरे हवाले किया और अब उसका आने वाला लश्कर वहां रुकेगा और दिफा मजबूत हो जाएगा। आपको ये सब कैसे पता उस्मान साहब? दुश्मन की सोच अच्छी तरह जानता हूं मैं। मेरा अंदाजा है जल्दबाजी की वजह ताकत बढ़ने से कब्ल जनी शहर का उसूल है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। बहुत बड़ा लश्कर यहां हमला करने आ रहा है या फिर कोई छोड़कर चला गया हमें। ये सब कहने का वक्त नहीं है। अगर हम बेयकीन हो गए तो फिर कहीं ज्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। मगर जनाब, आपके पास 2 कले मौजूद हैं। हम दिफाई जंग लड़कर कामयाब हो सकते हैं। जनाब बारकन साहब, फर्ज की अदायगी की वजह से बाहर पला पड़ा हूं, कलों में रहा हूं, काफिरों के भेस में रहा हूं, मगर ये कभी नहीं भूला। और आप भी अच्छी तरह जानते हैं बारकन साहब कि दिफा सिर्फ शिकस्त के सर पर मंडलाने की शर्त पर किया जाता है।
इख्तियारी तरजीह कभी नहीं होता। इम्कान मौजूद है तो हमें हमला करना चाहिए। तैमूर, तैमूर, माशाल्लाह, अपने अजदाद के लायक बच्चे हो। ठीक है, जब सबको यही मुनासिब लग रहा है और उस्मान साहब की इजाजत हो तो फौरन अपने कबीले पहुंचकर सरदारों से मशवरा करना चाहूंगा। उस्मान साहब, फैसला जो भी हो, हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया बारकन साहब आपका। अब कबीले लौट जाइए और जंग की तैयारियां शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया। अब चलो कैदियों को चलकर देखते हैं।